हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत आप सभी का। आज कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। कौन जलता है आपसे और क्या है इनके जलने का कारण। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में, आज की रीडिंग को करने में मुझे हेल्प कीजिए। एक कार्ड नीचे गिर गया है। Who is jealous of my viewers and why? जलन की भावना ऐसी है कि किसी की सफलता देख के, किसी की नेचुरल एबिलिटीज देख के भी स्वाभाविक रूप से भी आ जाती है। खुद में जब कमतरी फील होती है ना, तो जलन अपने आप हो ही जाती है। डिवाइन प्लीज मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। Three of Wands, Hangman, Four of Wands, Four of Swords. Okay. Four of Wands, the Devil, King of Swords, Death, Knight of Swords. बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पेंटिकल्स। हु इज जेलस ऑफ यू एंड वाई। पहली बात, आप अपनी लाइफ में जो ग्रो कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग सुबह सुबह किसी क्लास में जाते हैं, मेडिटेट करते हैं, खुद को रिलैक्स करते हैं, छत पे स्ट्रेचिंग करते हैं। तो आपकी ये जो पॉजिटिव लाइफ स्टाइल है, इसको देखकर जो मक्कार और आराम पसंद लोग होते हैं, उनको आपसे जलन होती है। ठीक है, एक तरफ ये अपने आप को कंपेयर करते हैं कि आपके जैसे सफल नहीं है, दूसरी तरफ ये मानते भी नहीं हैं कि आप इतनी हार्ड वर्क करते हैं। उस हार्ड वर्क से, उस पॉजिटिव अप्रोच से भी इनको जलन है। यहाँ पर अपनी लाइफ में स्टक आपके हम उम्र लोग जो स्टक हैं अपनी लाइफ में, वो भी आपसे जलते हैं। मैं नेम, इनिशियल और कुछ मैसेजेस भी निकालूंगी ताकि हमें पता चल सके कि कौन है ये लोग। यहाँ पर आपकी असफलताओं से खुश होकर, आपके बुरे वक्त में जिसने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, वो सफलताएं आपकी देखकर, अभी आपकी ग्रोथ देखकर जल रहे हैं। ये कुछ वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, पड़ोस में कोई हो सकते हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो आपके घर के आसपास ही है। आपके जीवन में एक नेगेटिव पर्सन का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, और इन्होंने आपकी जो एनर्जी है वर्तमान कि आप हो किंग ऑफ सोर्ट्स, आपको बिल्कुल भी वो सब पैटर्न अपनी लाइफ में रिपीट नहीं करना है जो आप पहले से भुगतते आ रहे हैं। आपने कहा कि नहीं, मुझे ये पैटर्न नहीं चाहिए, आप भी नहीं चाहिए, आपके ये तौर तरीके भी नहीं चाहिए, और आपने कहा कि मुझे तो ये रिश्ता ख़त्म करना है। तो आपने जो रिश्ता ख़त्म कर लिया है, उसकी वजह से ये जो डेविल इंसान है जो आपकी लाइफ में आना चाहते थे, वो भी आपसे जलस हैं। आपने ये भी अपनी लाइफ में परिवर्तन किया है कि अब आप अपना समय फालतू चीज़ों में बर्बाद नहीं करते। बहुत ज़्यादा ध्यान से आप अपने जीवन में चल रहे हैं, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित हैं,
और यहाँ पर आप लोगों का एन्जॉयमेंट भी दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में एन्जॉय करते हैं, खुश रहते हैं। इससे भी आपसे लोग जल जाते हैं कि आप इतने खुश क्यों हैं। आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस को देखकर जलन है, और इसलिए जलन है कि आपके ऊपर भार डालने की, वज़न डालने की बहुत कोशिश की गई, है ना? लेकिन आप अपने लक्ष्यों में कामयाब रह रहे हैं। यहाँ पर ये भी कोशिश की गई है कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा लोड डाला जाए, इतना ज़्यादा वर्कलोड डाला जाए कि आप बिल्कुल, आपका पतन हो जाए, आप बिल्कुल बैलेंस आपका ख़राब हो जाए। लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं सारे लाइफ में चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा, एक्सप्लोर करूँगी, लेकिन उसके बाद भी मुझे आप गिरा नहीं सकते। उन चीज़ों में से, मिट्टी में से सोना मैं बना के रहूँगी। तो आपके टारगेट फिक्स हैं, आप अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त कर लेते हैं, इस बात से भी जेलस हैं। आपका जो तेज नेचर है, तेज तर्रार नेचर है, इससे भी इनको जलन होती है। यहाँ पे एक पास्ट के पर्सन और पड़ोस में रहने वाले कोई व्यक्ति निश्चित रूप से है। अब मैं कुछ नेम इनिशियल्स निकालना चाहूँगी कि ये लोग कौन हैं, क्या है जेलेसी का और कारण इनका निकालते हैं। मनीष का नाम आया है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी से लोग जेलस हैं। कुछ फॉर्म भरा है आपने कहीं। आपकी म्यूज़िक एबिलिटी, म्यूज़िक का कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, कोई आप क्लास चलाते हैं म्यूज़िक की, उससे जलते हैं। आप सिंगल पेरेंट हैं, फिर भी आप किसी के सामने झुकते नहीं हैं। वो सो कॉल्ड सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं उसके विपरीत हैं आप, इसलिए भी जलते हैं। ये क्या अक्षर आया है? जे से किसी का नाम हो सकता है जो आपसे जेलस हैं। दीक्षा नाम आया है। आपका जो टॉक्सिक बॉस है वो भी आपसे जेलस है, क्योंकि आप उनको कभी कभी जवाब दे देते हैं। ममता नाम आया है। इनर जर्नी, आप खुद पे ध्यान देते हैं, आपके खुद के लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, इस बात से भी आपके लक्ष्यों के बारे में किसी को बताते नहीं, तो आपके हिडन एनर्जी से भी यहाँ लोग जेलस हैं। ओ अक्षर आया है। हाँ, खुद से उछल रहा है। गॉसिप बिहाइंड योर बैक, आपके बारे में लोग गॉसिप भी करते हैं। और यहाँ पर टी अक्षर आया है। टी से किसी का नाम हो सकता है। सुनीता आपके जीवन में कोई हो सकता है जो आपसे जलता हो, या सुनीता नाम से कोई हो सकता है। छिपा हुआ डर है, आपको किसी से हिडन डर है या किसी को आपसे डर लगता है। हर्ष का नाम आया है। पी अक्षर आया है। गुड्डू, आपका जो गिविंग हार्ट है वो इतना ज़्यादा है कि जिनको आप चाहते हैं उनको सब कुछ दे देते हैं। तो इससे जिन लोगों को आप अपनी लाइफ से गलत इंसान समझकर भगा देते हैं, क्योंकि वो अपना रूप आपको पहले दिखा चुके होते हैं, वे लोग भी आपसे जलते हैं कि आपका जो बड़ा हृदय है उसका दुरुपयोग ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप इनको मौका नहीं देते हो अपने को लूटने का, क्योंकि आप हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मैं कुछ कार्ड और निकालना चाहूँगी, थोड़ी सी क्लैरिटी मैं और चाहती हूँ, क्योंकि और भी मैं जानना चाहूँगी कि ये जेलस लोग आखिर कौन है। नाम इनिशियल तो आ गए हैं, थोड़ा सा मैं एक दूसरे डेक से भी निकालना चाहूँगी। हु इज़ जेलस ऑफ माई व्यूअर्स एंड वाई। एक इंसान जो बहुत तेजी से आपकी तरफ आना चाहते हैं,
पर इनके आने पर रोक लग रही है इस कारण से कि आपका इनके साथ रिश्ता ख़त्म हो गया है। ठीक है, इस व्यक्ति के पास में सब कुछ है, अबंडेंट है ये। इसको लगता है मेरे पास पैसा है तो मैं कितने भी रिश्ते रख सकती हूँ या रख सकता हूँ, या कुछ भी किसी से भी बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं अबंडेंट हूँ। ठीक है, और इन्होंने आपकी जगह किसी और को भी चूज़ किया है और आपको यथोचित मान सम्मान नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते हैं। आपसे, आपके रिश्ते से इन्होंने वॉक अवे किया है और आपकी स्थिति आज बहुत अच्छी है। अगर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं और बहुत स्थिर स्थिति इनकी, तो आपकी भी कोई ख़राब स्थिति यहाँ पर नहीं है। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स सोचते हैं कि ये आपको रिश्ते में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आप इनके साथ रिश्ते में नहीं आना चाहते हैं, इसलिए व्यक्ति आपसे जेलस है, क्योंकि आपको इनसे रिश्ते में आके बार बार रिश्ता जोड़कर भी खाली हाथ ही लौटना पड़ा है। मन खाली, आत्मा खाली रहती है। इससे मिलने के बाद भी आपके मन में कोई वो स्थायी सुकून नहीं रहता है, क्योंकि ये सिर्फ झूठी बातें करते हैं, फेक बातें करते हैं और आपको जस्टिस चाहिए, इसलिए इस व्यक्ति से आपने दूरी बना ली है। तो ये व्यक्ति आपसे बहुत जेलस है और इनसे आपका ऐसा डिस्टेंस वाला रिश्ता भी यहाँ पर कुछ लोगों का है। तो ये दूर से आपकी तरफ आने का सोचते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि जाएं भी और वहाँ पर आपके द्वारा इनको सही रिस्पांस नहीं मिला तो फिर ये क्या करेंगे। तो आपकी एबिलिटी कि आप अकेले भी बढ़िया सर्वाइव कर रहे हैं और आपकी ये कैपेसिटी कि आपको कोई भी जीवन साथी मिल सकता है, इस बात से ये पास्ट का व्यक्ति आपसे जेलस है। ये नहीं चाहते कि इमोशनली आप कहीं और कनेक्ट हों, क्योंकि ये अटेंशन सीकर व्यक्ति है। इसके ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये कहीं भी इन्वॉल्व हो जाए। पर आपके बारे में जैसे ही सोचते हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ नया डिसीजन ले लेंगे, इनके मन में ही खिचड़ी पकती रहती है कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो या कुछ ऐसी सूचना मिलती है तो ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। पर समस्या वही है कि ये रोकें कैसे आपको, क्योंकि ये खुद रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं आपके साथ। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग, हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। ये आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।